हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 1 अक्टूबर की, दिन है वेडनेसडे का। तो यहाँ पे मैं ना 12 बजे से अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसे कि आज है नवमी, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो यहाँ पे ना मैं कन्या पूजन की तैयारी कर रही हूँ। तो सोचा था कि सुबह कन्या पूजन करूं, लेकिन ना सुबह से बच्चे स्टार्ट हो गए हैं कन्या खाने के लिए, इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन ना कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं कन्या। और वो अगर आ भी रही है ना तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट वो रुक रहे हैं। उसमें भी ना बच्चे बिल्कुल भोग को ग्रहण नहीं कर रहे, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो कितना खाएंगे। जो स्टार्टिंग में कन्या पूजन करता है ना, तो बच्चा पहले बार पे ही अपने अच्छा सा मतलब खा लेता है, पेट भर लेता है। उसके बाद ना फिर बच्चे नहीं खा पाते। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दिन के या फिर शाम के टाइम पे खिलाऊं, जिससे कि ना बच्चों को भी रेस्ट हो जाएगा और बच्चों को खाने में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रहेगा। क्योंकि कन्या पूजन का दिन होता ही ऐसा ही है कि बच्चे ना नहीं खा पाते हैं ज़्यादा, और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, एक टाइम पे खा लेंगे जहाँ पे वो स्टार्टिंग में खाते हैं कन्या। तो फिर मैंने सोचा दिन में खिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं तैयारी करने लग गई हूँ यहाँ पे कन्या पूजन के भोग की। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हलवा बना रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने चने ना बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और साथ में जो मैंने यहाँ पे छोटा सा लोटा रखा है, इसमें मैं ना तो जो चीनी होता है उसका बक्खर बना रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से ना हलवा बनाओ तो बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है। और वैसे भी जो हमारा ये कन्या पूजन का भोग होता है, ये तो वैसे भी टेस्टी बनता है, क्योंकि माता के नाम का ये भोग होता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बना रही हूँ हलवा। और इस टाइम पे बज चुका है 12:30। तो 12 बजे से मैंने अपनी स्टार्टिंग कर ली थी किचन में खाना बनाने की, और 4 बजे का टाइम मैंने कन्याओं को दे रखा है, जो ना 4 बजे के आसपास आ जाएंगी। तो यहाँ पे मेरा मतलब हलवा मैंने बना दिया है। और उसके बाद अब यहाँ पे छौंकूँगी मैं चने। तो इसमें मैंने ना टमाटर डाल दिए। पहले तो तड़का लगा दिया जीरा, हींग और धुआर का, उसके बाद इसमें डाल दिया था टमाटर, क्योंकि ये तो सब सात्विक भोजन बनता है आज के दिन। तो फिर मैंने टमाटर डाल दिया था, क्योंकि ना इससे अच्छा मसाला का पेस्ट बन जाता है, और चनों का जो टेस्ट होता है ना वो भी बहुत अच्छा आता है। मैं हमेशा से इस तरीके से ही बनाती हूँ। तो बेसिक से सारे मसाले मैंने इसमें मिला दिए हैं, और मिलाने के बाद फिर जाके ना अब इनको थोड़ी देर में पकने दूंगी, क्योंकि जब टमाटर और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और पक जाते हैं ना बहुत अच्छे से, तो इनका बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाता है। उसके बाद ही मैं इस पर चने डालूँगी, काले चने जो माता को भोग लगते हैं। तो फटाफट से तैयारी कर रही हूँ। और इससे पहले ना मैं मार्केट गई थी थोड़ा सा कन्या पूजन के लिए, मतलब कन्याओं का सामान लेके आई थी। तो उसके बाद आने के बाद मैं ना किचन पे ही हूँ, सारी तैयारियां कर रही हूँ। और क्योंकि टाइम ना इतनी जल्दी से निकल जाता है, पता नहीं चलता है, और मुझे 4 बजे तक सब कुछ रेडी करना है। तो यहाँ पे छोले हो चुके थे, यानी कि चने बन चुके थे। फिर मैं यहाँ पे पूरियाँ उतार रही थी। तो फटाफट से मैं पूरी वगैरह बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद ना मुझे और भी तैयारी करनी है, क्योंकि मंदिर में भी दिया बाती रहेगी। वैसे तो मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था सुबह ही, लेकिन फिर भी ना अब जब कन्या आएंगी तो सारी तैयारी करनी होती है पूजा का भी। फिर दोबारा से वहाँ पे मैं सारा सामान वगैरह रखूँगी, प्रसाद वगैरह। तो यहाँ पे बना लेती हूँ फटाफट से पूरियाँ। तो यहाँ पे पहले किचन का काम निपटा लेती हूँ, जो भी मुझे भोग का बनाना है। तो किचन का काम कंप्लीट होने के बाद ही मैं मंदिर पे जाऊँगी और फिर कन्या पूजन की तैयारी करूँगी, क्योंकि ना एक काम पूरा कंप्लीट अच्छे से हो जाए तो फिर दूसरा काम करने को ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैंने चने बना दिए हैं, हलवा बन चुका है। तो बस अब बन रही हैं पूरियाँ। अब ना देख सकते हैं आप, ऑयल भी थोड़ा कम हो गया और मैंने ज़्यादा पूरियाँ डाल दी हैं, लेकिन पूरी ना बहुत अच्छे से फूल रही थी। क्योंकि मेन क्या होता है, जो आटा होता है ना वो हमें अच्छे से गूंदना चाहिए। अगर वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट बना है ना तो पूरियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पे लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका है मेरा। तो अब थोड़ा सा ना किचन को भी क्लीन कर लेती हूँ, गैस वगैरह तो ये भी क्लीन वगैरह करने के बाद ना फिर जाके मैं और काम करूँगी। और किचन का मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे बज चुके हैं 2 से 2:30 के आसपास हो गया है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी बाहर पे, और ये मेरा मेन गेट के वहाँ पे, यानी कि जो मेन देली होती है वहाँ पे मैंने थाल सजा दी थी। और इसमें ना इस तरीके से फूल लगा दिए थे, क्योंकि जब कन्या आएंगी ना तो इसमें मैं अलता डालूंगी। और ना माता रानी का सबसे
मतलब श्रृंगार जो माना जाता है मेन, वो अलता माना जाता है। तो इसमें अलता डाल के ना तो कन्या अलता में ऐसे पैर रख के आगे शगुन करेंगी, और जो एक शुभ का प्रतीक भी माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया सब कुछ। उसके बाद फिर मंदिर में भी मेरी दिया बाती सब कुछ हो गई, सुबह तो हो ही गई थी। उसके बाद अब तैयारी हो रही है कन्या पूजन की। तो आप लोग भी मेरी माता रानी के दर्शन कर लीजिए, और माता रानी आप सभी की भी मनोकामना पूर्ण करे। जो भी आपकी मनोकामना है इस नवरात्रि पूर्ण हो जाए। हेलो गाइस, सब सभी को राधे राधे। अभी हो रही शाम, ये मम्मी कन्या की तैयारी कर रही है ना मम्मी? मेरी मम्मी बना रही है मैया के लिए भोग। तो फाइनली यहाँ पे माता रानी के रूप में प्यारी प्यारी कन्याएं पहुँच चुकी हैं। उसके बाद मैंने ना इस तरीके से यहाँ पे अलता रख दिया था। तो अलता रखने के बाद बच्चे जितने भी हमारी नौ दुर्गे हैं, यहाँ पे इस तरीके से इसमें थाल में पैर रख के अंदर सभी के सब आए, और देख सकते हैं यहाँ तो साक्षात माता रानी के पैर छपे हुए हैं, और कितना सुंदर लग रहा है। और ना इस तरीके से मतलब बहुत अच्छा फील होता है कि आज नौ दुर्गा है और मैया ना साक्षात बिल्कुल पैर छापते हुए अंदर चल रही हैं। उसके बाद फिर सारी कन्याओं को हमने बैठाया, और बैठाने के बाद ना फिर यहाँ पे हमने पैर वगैरह धुलाए। तो आप देख सकते हैं माता रानी के मतलब पैरों पे अलते कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो फटाफट से अब मैं करती हूँ, सभी अपनी नौ दुर्गों के पैरों को धुलाती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हैं कन्याएँ, छोटी छोटी सी। और इस टाइम पे ना मुझे बहुत आराम से मिल गई थी। और 9 कन्याओं के साथ ये हमने बैठाए हैं भैरव, और आप देख सकते हैं इनके पैर कितने सुंदर लग रहे हैं आलता लगा के। फिर जाके यहाँ पे अब मैं तैयारी कर रही हूँ तिलक की। तो मैंने ना 9 दुर्गों के सबके पैर अच्छे से धुला दिए हैं। धुलाने के बाद अब जाके मैं 9 दुर्गों का करूँगी तिलक। और तिलक के साथ साथ ही ना मैं चुनरी भी लेके आई थी, तो चुनरी भी बांधूंगी, या जैसे कोई उड़ा सकता है चुनरी अगर बड़ी है, और अगर छोटी है पतली वाली तो हम बांध सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि ना 9 दुर्गों को हमेशा चुनरी उड़ा के ही भोग कराया जाता है। तो मैं इस तरीके से लाई, क्योंकि बच्चे ना फिर वो बड़ी वाली चुनरी में कंफर्टेबल नहीं होते हैं थोड़ा सा, तो ये बांधने को ठीक रहती है। और ये लंबी वाली है ना, तो ईज़िली ये बंध भी गई थी। तो यहाँ पे मेरी नौ दुर्गा बैठी है, मैंने बहुत अच्छे से उनकी पूजा वगैरह करी। और भैरव मैंने 2 बैठाए, क्योंकि मेन भैरव तो हमारे छोटे से ये हैं। फिर मैंने देव को भी बैठा दिया था, क्योंकि देव को भी सुबह से यही हो रहा था कि मुझे कोई नहीं बुला रहा है, बस वो एक जगह भाभी के वहाँ गया था। तो मैंने बोला बेटा अभी मैं कन्या जब पूजन करूँगी तो तुमको भी बैठाऊँगी। तो भैरव यहाँ पे मैंने 2 बैठा दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस माता का नाम लो, चाहे 2 भैरव हो चाहे 11 कन्या हो, बस जितने घर पे आ रही हैं हमें उन्हें भोग देना है, खिलाना है, भोग ग्रहण कराना है, वो भी अपने सच्चे मन से। तो यहाँ पे फिर बच्चों को मैंने खिला दिया था, सबने भोग लगा लिया है मैयाओं ने। और आप देख सकते हैं अब बारी आई है बच्चों की। तो बच्चों को ना इस तरीके की चीज़ें पसंद आती हैं, क्योंकि कन्याएँ हैं। फिर यहाँ पे मैंने दिया लास्ट में कन्याओं को प्रसाद, और प्रसाद के साथ जो भी उनकी दक्षिणा भेंट वगैरह होती है, जिसे शगुन का रूप माना जाता है, तो वो मैंने कन्याओं को यहाँ पे दे दिया था। और मेरे छोटे से भैरव जी को देख सकते हैं आप, उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, उन्हें बनाना चाहिए था, तो उन्होंने बनाना लेके खड़े हुए हैं। और यहाँ पर मैंने सभी कन्याओं को दिया, और अच्छे से मेरे मतलब कन्या पूजन हुआ बहुत आराम से, जैसे जैसे मैंने सोचा था, तो बहुत अच्छे से हो गया था। और अब तो फाइनली मैं यही सोच रही हूँ कि मैं हर 9 दुर्गे में बच्चों को ना शाम को, यानी कि कन्याओं को शाम को ही भोग लगाऊंगी। और शाम का कहने का मतलब है दिन छुपे से पहले पहले। और बहुत आराम से हो गया था, जैसे जैसे मैंने सोचा था करने की। और अच्छा लगता है ना जब हम कुछ प्लानिंग करते हैं और इस तरीके से करेंगे, और अच्छे से सक्सेस भी हो जाता है। तो बहुत अच्छे से मेरी 9 दुर्गा पूजन हो गया था। फिर यहाँ पे मैंने बच्चों को एक एक फ्रूटी दे दी थी। और अभी ना ऑटो वालों को फ़ोन कर रखा है, वो भैया आएंगे बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि सारी की सारी कन्या एक ही जगह की हैं, तो ऑटो में आई थी। और तो हमने उन्हें फ़ोन कर लिया है, अभी वो थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। और यहाँ पे ना सब बच्चे आराम से बैठे हैं, सबका वो मतलब खाना वगैरह बच्चों का सबका हो चुका है। तो फिर यहाँ पे बारी आई 9 दुर्गों से आशीर्वाद लेने की। और ना 9 दुर्गों से बस मैंने यही कामना की कि जो भी मुझसे गलती हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी
हूँ और आप हर साल इस तरीके से ही मेरे घर पे आएँ, भोग ग्रहण करें और मेरे घर में खूब बरकत करें। बस इसी कामना के साथ ना बहुत अच्छे से मेरी कन्या पूजन हो चुकी थी और फिर इसके बाद ना यहाँ पे देव मुझे आशीर्वाद दे रहा था, तो बोल रहा था मम्मा सब आपके उसमें चावल क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये ना एक शगुन माना जाता है। जब हम अपनी नवदुर्गों को भोग लगाते हैं ना तो वो आशीर्वाद के तौर पे हमें चावल मतलब हमारे अच्छे जो होते हैं वो सर पे डालते हैं। और यहाँ पे फाइनली बच्चे जाने लग गए हैं, नवदुर्गा हमारी जाने लग गई हैं। तो इस तरीके से रहा मेरा नवमी का दिन और बस यहीं पे वीडियो को करूँगी एंड। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।